हटा सके चुप रह बैठ। राम लगाने वाले, नारे लगाने वाले हर एक इंसान में जय श्री राम होगा या उसके गुण पे वो चल रहा होगा? आपको लगता है कोई जय श्री राम के नारे लगाने से भगवान जैसा ही हो जाएगा? काम नहीं कराएंगे, इनके साथ मिलकर कुछ भी नहीं कराएं, जाटा बहिष्कार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बात तो वही आ गई, जाट नॉन जाट और हिंदू और मुसलमान की राजनीति है कि नहीं अंकल जी, आप बताओ। ऐसा सही होगी। एक पॉइंट आउट नोट करने की बात है, जब जाट आरक्षण हुआ 2016 के अंदर, बाद में जब उनकी रिपोर्ट बनाई गई सरकार के माध्यम, आधिकारिक रूप से माध्यम से, ऑफिशियल भी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नॉन जाट थे। तो किस तरीके देखते हैं? अब आप एक बात बताओ, किसी भी दंगे की या कोई भी सूरत या हाल आप देखा तो उसमें मरता मजदूर है मोस्टली। आप देखो 90%, इसको चाहे धर्म के नजरिए देख लो या जाति के नजरिए देख लो, चाहे एरिया के नजरिए देख लो। अब दंगे तो मेवात में हुए, लेकिन कोई मस्जिद के अंदर गुड़गांव में मारा जाता है, ये बात भी तो देखो ना। अब इसमें राजनीतिकरण का कोई इशू मुझे नजर नहीं आता है। इसका मूल कारण ये है कि जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं को दहशत फैलाना चाहते हैं, ताकि हिंदू लोग ये डर जाएं कि वो इतने बड़ी संख्या में होते हुए भी वो अपना कोई भी आयोजन स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर सकते, और ये तो डर बैठाने एक चीज मैं आपसे बता देता हूँ। जैसे इस तरीके देखा जाए 1947 में जब अपना भारत आजाद हुआ था, हरियाणा पंजाब इकट्ठे थे, तो बहुत सारे मुसलमान लोगों ने भी और हिंदू लोगों ने भी शहादत दी। और मेवात में आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ है जब से, या तो 1983 की बात करा या 95 की बात करा, अभी भी हो सकता है। जब भी कोई भी बीजेपी का प्रोपगंडा होता है, 2016 में ले लीजिए, जाट आरक्षण हुआ था, उसमें बहुत बड़ा एक दंगा ही फैला दिया था, जाट और नॉन जाट की लड़ाई करवा दी थी, अभी हिंदू और मुसलमान की लड़ाई करा दी। तो इसमें राजनीतिकरण आपको कहीं नहीं दिखाई देता। श्रीमान जी, आप एक शब्द ठीक कह रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमानों ने बराबर कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई को लड़ा और आज़ादी दी। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं नरवाना से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना वीज़ा विजन इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी इनमें अप्लाई किया था और इनकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मैंने जीन सेंटर से अपना यूके का वीज़ा प्राप्त किया है इन एमएससी मैनेजमेंट कोर्स इन बीपीपी यूनिवर्सिटी एंड आई फील वेरी हैप्पी इन दिस सेंटर एंड मैं बोलती हूँ कि बहुत ही अच्छा सेंटर है। विजन इंटरनेशनल ने मुझे जो गिफ्ट दिया है मैं बहुत ही खुश हूँ और ये आने वाले 50 स्टूडेंट को मिलेगा। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी गिफ्ट मिलेगा। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर, जो 31 तारीख को दंगे हुए थे मेवात में, हरियाणा में, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? भाई ये जितने दंगे हुए हैं ये सारे बाहर के आदमी थे। वहां के जितने मेवात के मुसलमान हैं उनका कोई कसूर नहीं है, जाटा गौड़ा कोई कसूर नहीं है, किसी बिरादरी का कोई कसूर नहीं है, और ना सरकार का कसूर है। सारा धोखे में बाहर के आदमियों ने वहां पर करवाया है। ये जो दो ग्रुप आपसी गुंडा के थे, उनके आपस में ये गैंग थे, और उनके कारण सारा ये मेवात का सारा गड़बड़ हुआ है। नहीं, बजरंग दलवाना की तरफ से होया है या जो मुस्लिम हैं वो पाचसरी मरे थे, उनकी हाँ, बस उन्हीं की कहानी है ये आपस की। किसको दोषी मानो? वैसे तो मोनू मानेसर जो अपने आप को गौ रक्षक कहे हैं, लोग तो उसको दोषी मान रहे हैं कि उसने कुछ आह्वान किया था तब जाके ये दंगे हुए। ना बजरंग दल का कोई कसूर नहीं भाई। वे बेचारे सारे ठीक सवेत है, गौ माता की सेवा करें, सारे काम ठीक करें। ये तो उनका आपसी मामला है कि तो वो दो हमारे मुसलमान, और ये तो बाहर से आए हैं कि अलवर से, पता नहीं कहां से, कौन सी स्टेट से आ रहे हैं सारे ये। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी 2-4 दिन पहले बयान आया था। उस बयान में उन्होंने कहा कि हम भाई हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकते, हर आदमी को तो वोट चाहिए, हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे। तो सरकार के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भाई ये तो मुख्यमंत्री का काम है सुरक्षा देनी, तो सरकार न्यू बनाई जाए है, न्यू एमएलए विधायक बनाया जाए, न्यू बनाया जाए भाई जनता की सुरक्षा के लिए। अच्छा, ये तो उनका दायित्व है। ये जो अम्बाड़ा के विधायक हैं और गब्बर सिंह के नाम से जाने जाते हैं, तो नहीं, वो तो ठीक है, अनिल विज जी, तो इसका कहना कि हमारे पास पुलिस कम है, जो कि 2019 में 25,000 भर्ती जो हो चुकी हैं, लेकिन उनका अभी लिस्ट में नाम नहीं है, उनको लगाया नहीं गया, उसको लेकर क्या कहोगे?
भाई पुलिस कम है, वो बार बार एक हमारे पास पुलिस कम है, लेकिन 2019 में 25,000 पुलिस, यानी कि 8,000 तो लेडीज हैं और लगभग 16-17,000 लड़के हैं। भाई उनकी प्रक्रिया चल रही है, रूटीन में काम चल रहा है, उनकी भर्ती करने जा रहे हैं वे। 19 का मामला है, अब 23 आ चुकी है। हाँ। जब दंगे हुए तब याद आई है, इससे पहले क्यों नहीं, मतलब सरकार भाई वो ड्यू टू कोरोना भी तो आ गया था बीच में, उसके चक्कर में सारा काम खराब हो गया, 2 साल में खराब हो गए। तो सरकार उसके बारे में क्या करे? अच्छा, आजकल मोदी का एक मैसेज आया है कि भाई आप मेवात में जाओ, नू में जाओ हिंदुओं, और जो मुसलमान लड़कियां हैं उन पे राखी बंधुआ गया, वो त्योहार आ रहा है, इसको लेकर क्या कहोगे? ये मतलब बीजेपी का क्या वोट का एजेंडा है भाई दोनों पक्ष, क्योंकि 2024 के इलेक्शन होंगे, इसको लेकर क्या करना? भाई ये जो है ना मोदी का बहुत बड़ा फैक्टर है, उसने बात ठीक कही है। भाई जात पात में विश्वास मत ना रखो, भाईचारा कायम रखो और जाओ मिल लो और बात करो। लेकिन उस आजादी के बदले मुसलमान अपना हिस्सा लेकर के पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान बना चुके, जो पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश है। जब उन्होंने हिस्सा ले लिया तो फिर किस बात की हिस्सेदारी हिंदुस्तान में उनकी बची है? दूसरी बात, अंग्रेजों ने इन मेव को उस समय जराइम पेशा, जो उस समय की भाषा थी, जराइम पेशे का मतलब होता है क्रिमिनल कास्ट, घोषित किया हुआ था। और जैसे ही ये मामला उस समय उठ के आया कि इनको हिंदुस्तान से निकाला जाए, और ये मांग पटेल ने स्वयं की थी कि इनको यहाँ से निकाला जाए, तो उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वयं मेव के इलाके में आए, मेवात के इलाके में आए, और उन्होंने वहां आके बैठ गए कि आपको कोई खतरा नहीं है, आपकी जान माल की सुरक्षा की मैं गारंटी देता हूं। और सारे हिंदुस्तान को उन्होंने इन मुसलमानों को बचाने के लिए लगा दिया, जबकि कितने ही सिख और हिंदू ट्रेन भर भर के गाड़ियों में काट काट के पंजाब, हरियाणा और दिल्ली भेजे गए। और यहाँ तक हुआ कि जो विस्थापित लोग आकर के दिल्ली की जामा मस्जिद में रुके, तो महात्मा गांधी ने सरकार से ये मांग की कि मस्जिदों के अंदर शरणार्थियों को ना रोका जाए। और उस वक्त सर्दी का महीना था, बारिश हो रही थी, उस भरी बारिश के अंदर उन शरणार्थियों को उन मस्जिदों से उठा के बाहर फेंक दिया। कितनी औरतें, बच्चे और बूढ़े बीमार होके मरे। अब मेरी बात सुनो, इसको चाहे धर्म के नजरिए देख लो, या जाति के नजरिए देख लो, चाहे एरिया के नजरिए देख लो। अब दंगे तो मेवात में हुए, लेकिन कोई मस्जिद के अंदर गुड़गांव में मारा जाता है, ये बात भी तो देखो ना। अब दंगाइयों की कोई शक्ल थोड़ी होती है, ना किसी पर आप टैग लगा सकते। आप ठीक कह रहे हो, दंगाइयों की ना कोई शक्ल होती है, ना कोई धर्म होता है। लेकिन जहां भी जितने उग्रवादी, जितने आतंकवादी मारे जाते हैं, उनके नाम मुस्लिम होते हैं, उनका अंतिम क्रियाक्रम मुस्लिम रीति रिवाज से किया जाता है। जब उनका कोई धर्म नहीं है, जब उनका कोई शक्ल नहीं है, तो फिर ये धार्मिक आडंबर किस लिए होता है? क्यों नहीं ओबामा की तरह समुद्र में उठा के फेंक दिया जाए कि जिसका कोई पता नहीं लगता? तब तो सरकारें बड़ी खड़ी होके उनके धर्म की व्यवस्था करने लगती है। फिर हम कैसे मान लें कि वो धर्म नहीं होता? और जहां तक बात है 27 सेक्टर के मस्जिद की तोड़फोड़ की, 57 सेक्टर की गुड़गांव की मस्जिद की तोड़फोड़ की, और वहां पे एक शख्स के मारे जाने की, वो घटनाओं को उन्होंने एक दिन पहले खूब उत्तेजित किया। और वहां से जो असली गुनहगार था वो तो भाग गया, और उसने अपनी जगह एक बात बताओ, दंगाई जो होते हैं, अब मान के चलो कहीं भी लड़ाई होगी, एक पॉइंट आउट नोट करने की बात है, जब जाट आरक्षण हुआ 2016 के अंदर, बाद में जब उनकी रिपोर्ट बनाई गई सरकार के माध्यम, आधिकारिक रूप से माध्यम से, ऑफिशियल भी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नॉन जाट थे। तो किस तरीके देखते हैं? अब आप एक बात बताओ, किसी भी दंगाई, किसी भी दंगे की या कोई भी सूरत या हाल आप देखा तो उसमें मरता मजदूर है मोस्टली। आप देखो 90%। आप सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो? आप बताओ। आप ठीक कह रहे हो, गरीब और इनोसेंट आदमी वो ही मरता है, उसी का नुकसान होता है। कारण उसका भी कोई धर्म नहीं होता जो उनसा मरा है। अब गुड़गांव के अंदर बहुत बड़ी महापंचायत थी, अभी महापंचायत के अंदर ये निर्णय लिया गया, हम इकोनॉमिक तरीके से मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं करेंगे। उसमें तो गरीब भी आ गया, अमीर भी आ गया, सारे रगड़े जाओगे उसमें। तो
आपने सही हाँ, कहा। हाँ, गुड़गांव में एक पंचायत हुई जिसमें आर्थिक रूप से हाँ। बात मुसलमानों वही आ गई को, ना, अब हाँ, जाट आरक्षण के अंदर लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा था भाई हम जाटा के लिए कोई भाव नहीं रखा है, काम नहीं कराएंगे, इनके साथ मिलकर कुछ भी नहीं कराएंगे, जाटा बहिष्कार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बात तो वही आ गई, जाट नॉन जाट और हिंदू और मुसलमान की राजनीति है कि नहीं अंकल जी, आप ऐ- बताओ। ऐसा श्रीमान जी, ये राजनीति बाद के अंदर आती है। जब ये घटना घटी है, इस घटना में कोई राजनीति नहीं थी। इस घटना होने के बाद जो राजनीतिक लोग हैं वो अपना फायदा उठाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपनी आप को प्रचारित करने के लिए, अपने आप को लोगों में ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा नेता हूँ, आते हैं और उस गर्म तवे पे दो रोटियां अपनी सेकने की कोशिश करते हैं। जो आपने है कि बाइकाट, नहीं, राजनीतिक है कि नहीं, ये अब बताओ। ये बाद में राजनीति हर मामले में आती है। जब भी कोई घटना घटती है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकता है, लेकिन ये जो नूंह की घटना थी ये बिल्कुल सोची समझी चाल एक मुसलमानों के द्वारा, जो कि एक प्री प्लान अपराधी थी ये। तत्व थे, उनके द्वारा रची गई आप थी। एक बात बताओ, मुसलमानों ने कहा था क्या मोनू मानेसर को या बिट्टू बजरंगी को लाइव आके कुछ ना कुछ बटे हुए वाली भाषा बोलो कि तुम्हारे बटे हुआ रहे, तुम्हारे जमाई आ रहे हैं? वो मुसलमानों ने कहा था क्या उसको? प्री प्लान है क्या ये? मोनू मानेसर ने ऐसी कोई बात नहीं की है। हाँ, हाँ, एक बिट्टू की जरूर ऐसी कैसेट हमने देखी है, हाँ, ऐसे मतलब हाँ। वीडियो देखा है जिसमें उसने इस किस्म की भाषा का प्रयोग किया गया है। ऐसी भाषा का और प्रयोग, जो मुझे नहीं लगता अंकल जी, आपकी भी इतनी उम्र होगी है, जय श्री राम लगाने वाले, नारे लगाने वाले हर एक इंसान में जय श्री राम होगा या उसके गुण पे वो चल रहा होगा? आपको लगता है कोई जय श्री राम के नारे लगाने थे भगवान जैसा ही हो जाएगा? अगर जय श्री राम के नाम से लगाने वाला ऐसा नहीं होता है, आपके प्रश्न का जवाब ये है, ये दिन में 5 बार अजान देते हैं मस्जिद से। हाँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अजान का मतलब ये होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये है, इस खुदा से बड़ा, भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। वो हमारे भगवानों को ऐसे तिरस्कार करते हैं। हम रोज 5 बार सुनते हैं। क्या हिंदुओं का कोई दिल नहीं? क्या हिंदुओं की कोई आत्मा नहीं? मना थोड़ी कर रहे हैं, अब 2 बार तो जो तापा भी लांदे होंगे। अरे एक बालक ने पूछ के देख लो, आपका पोता पोती उन पे गीता सार पूछ लो, गीता कोई श्लोक पूछ लो, आंधा तो बताओ उनने। आप सही कह रहे हो। हम लोगों के अंदर अब हिंदू सनातनी तो हिंदू पाए गए, ये पहले सनातनी का रूल होता था, गुरुकुल में पढ़ना, जनेऊ रखना, चोटी रखना और गीता का उपदेश पढ़ना, उनको याद करना। उसने तो भूल गए, मुसलमाना पास लग गए। ऐसा है जी, कोई मुसलमानों के पीछे नहीं लगता। जहां जो दर्द होता है ना, उस आदमी को वो दर्द ही दिखाई कोई देता दर्द है। नहीं है इसमें। वो अपना काम कर रहे हैं, हम ना अपना काम करना चाहिए। उनको क्यों देख रहे हो आप? अपने को देखो ना। हिंदू सनातनी जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं? उनको डेवलप करो ना। मैं आपसे जिस मुद्दे पे आपने शुरू किया था और इस विषय पे आए, इसी विषय को उस मुद्दे पे ले जा रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, जब एक वो निकल रही थी यात्रा, उस यात्रा के ऊपर किसने भड़काऊ बात की थी? अगर किसी ने बटेऊ के नाम से एक वीडियो डाली, उसका क्या बिगाड़ा भाई तुमने? उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर मानू मैंने सर ने ये कहा कि आप लोग आइए ज्यादा से ज्यादा इस यात्रा में, इसमें क्या गलत था? कोई गलत नहीं अपने धार्मिक आयोजनों में आने की तो हर आदमी अपील करता है। मोनू मानेसर ने अपील की। हाँ, बिट्टू की ये बात थी। ऐसे शब्दों का प्रयोग समाज में नहीं होना चाहिए। इस बात से मैं आपकी से सहमत हूँ। लेकिन इसको मोनू मानेसर को जबरदस्ती इस मामले में घसीटना ये अन्याय है, और ऐसा अन्याय कोई भी हिंदू नहीं होने देगा। अब एक बात बताओ, वहाँ एक मुस्लिम वो हिंदू का एक वो थी, दुकान थी पेंट पांट की, उसने फोन आ गया होगा, दे दो। हाँ जी, आपका क्या कहना है इस मामले में? आप बताइए। प्रश्न पूछिए आप पहले मुझसे। मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके देखा जाए मेवात के जो दंगे हुए हैं, जिस तरह जातीय या धर्म का रूप उसको दिया जाता है, क्या आपको लगता है राजनीतिकरण है या प्री प्लान इनको कहा जाता है? हर मुद्दे के पीछे जो है, कोई भी मुद्दा उठा लो, जैसे इन भाई साहब ने कहा जाट आंदोलन या दूसरा आंदोलन, उसमें राजनीति होती है। क्योंकि हर कोई राजनीतिक जो पार्टी है
वो अपने वोट तलाशती है। सबसे पहले जब हम मेवात के दंगे पर जाते हैं, मेवात का दंगा प्री प्लान है। जब उन्होंने अपने होटलों पर, अपनी छतों पर ईंट कहाँ से ले आए, वो होटलों पर गैस सिलेंडर कहाँ से ले आए, वो आपने जैसे कहा भाई उसने जो है बिट्टू बजरंग बंगली ने वो कुछ बोला है, उल्टा सीधा गाली नहीं दी उसने। जो शब्द बोले हैं वो हम उसको अभद्र भाषा थोड़े बहुत बोल सकते हैं। ऐसे ही उसने दूसरे ने जो बोला है आपने, उसको भी जो है उसने ये कहा अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पधारो, मैं भी आने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें किसी को भड़कने की या लोगों को मारने की कोई उसमें जो है गुंजाइश नहीं रहती। जब हम देखा जाए, जब उन्होंने प्री प्लान होके छतों पे इतने हज़ारों खड़े होके और व्हाट्सएप से प्री प्लान बता रहे हैं कि गाड़ी यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, आप ऐसा करो और वहाँ पहुँच जाओ। तब उनको जो है यहाँ तो आप निकाल रहे हैं भाई बिट्टू बुजुर्ग ने ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा मान चलो ऐसा क्यों बोल दिया, परंतु वहाँ आप निकालो ना जब वो आगे से आगे व्हाट्सएप कर रहे हैं और अपनी। हाँ जी, मैं बोलिए। अपने एक चीज रोकना चाहूंगा, आप मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर ये बातें 10-15 दिन से चल रही थी, प्री प्लानिंग चल रही थी, सीआईडी के पास पूरी रिपोर्ट थी इसकी, पुलिस के पास, प्रशासन के पास पूरी रिपोर्ट थी, बैठ जाओ, पूरी रिपोर्ट थी, क्या सरकार के पास इसका कोई मैसेज नहीं गया था, प्रशासन के पास कोई मैसेज ही नहीं गया था इसका? एक बार सोचने की बात है। इसमें क्या जो है मेवात पाकिस्तान में आता है कि वहाँ सरकार का या प्रशासन का कोई हाथ नहीं चलता? आप सही कह रहे हैं, मेवात कुछ हद तक पाकिस्तान में आता है। किस लिए कह रहा हूँ ये, 80% वहाँ मुसलमान हैं, तबलीगे का जन्म वहाँ से हुआ है। इसलिए जो है हम वीडियो में और जो है अखबारों में एक समाचार पढ़ते हैं, पुलिस भी वहाँ जाने डरती है। अभी 14 गाँव में 5000 पुलिस ने छापे मारे थे, और वहाँ जो लोगों को पैसा बैंक से हड़पते थे, वो जो है इंटरनेट के द्वारा लोगों से पैसा जो है लूटते थे, उन पर छापा मारा गया। वो लोग भी इसमें शामिल थे। उन्होंने इसलिए साइबर थाने को फूंका है कि हमारा रिकॉर्ड हो सकता है इसमें वो नष्ट हो जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है प्री प्लान थी। अनिल विज गृह मंत्री ने कहा है ये हो सकता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, पूरे इंडिया के अंदर मेवात एक ऐसी जगह है जहाँ पर साइबर क्राइम का एक हब है। गांव के साथ आपको 100-150 चोर कह सकते हैं, डकैत डाकू उनको कह सकते हैं, वो साइबर क्राइम करते हैं। लेकिन साइबर क्राइम को अगर हम देखा जाए, उस पर एफआईआर दर्ज थी, जो थाना फूंक दिया गया, इसीलिए फूका है। उसके इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट भी उठा ले जाए, इसलिए लेके गए, वो एफआईआर खत्म कर दी जाए। तो इसलिए जो है वो ये सारी प्री प्लान थी। वो जो साइबर क्राइम करते हैं लोग, जिन पर छापे पड़े थे, जिन पर केस पड़े हैं, जिनके लैपटॉप, मोबाइल या दूसरी चीजें उन्होंने जो है जब्त कर ली थी, वो समझा कि वो नष्ट हो जाएंगी। इसलिए जो है उन्होंने स्पेशल जो है लोगों को बुला के गाड़ी से टक्कर मार करके और जो है थाने में जो है दीवार तोड़ करके उन्होंने जो गाड़ी तोड़ी और उनको जो है जान मारने तक जो है लोगों को या पुलिस वालों को इतना किया। तो आप जैसे कह रहे हैं भाई वो हमसे अलग है, वहाँ 80% है जो हिंदू, वो भी छोड़ के आ रहे हैं। आप ये सोचिए, जब मुसलमान एरिया में कोई हिंदू गुजरता है डरता है, आपके हिंदू एरिया में से कॉलोनी से गुजरता है, कोई इसको शांति रहती है, कोई फीलिंग उसको नहीं होती? शांति रहती है। बहुत सारे अपने जींद के भी लोग मेवात में नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोगों से मेरा आना जाना मिलना जुलना है, और वो बाकायदा हिंदू हैं, रजिस्टर्ड हिंदू हैं। वो बताते हैं कि भाई वहां अगर जाते हुए रोता है, एक आते हुए रोता है। वहां के लोगों का धारणा जो है बहुत अच्छी है, लोगों स्वागत करते हैं वो, एक तरह देखा जाए तो। आपकी बात बहुत ठीक है। इन्होंने, हम कह रहेंगे जो बहुत पहले हमने पढ़ा था कि हमारी स्वतंत्रता में भी इन्होंने सहयोग किया, और आज तक मानते हैं कि यहाँ कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। परंतु अब जब यहाँ क्राइम बढ़ गया, जामतावड़ा जो झारखंड में है, वहाँ की एक मिनी ब्रांच यहाँ हम कहेंगे, वहाँ भी बहुत बड़े जो है एक साइबर क्राइम होती है, उसकी मिनी ब्रांच हमारे यहाँ बनती जा रही थी, पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी। जो इनको 5000 पुलिस ने जाके वहाँ जो है मुश्किल से पकड़ा गया। चलो मैं एक बार एंड करता हूँ इसका एक बार। हाँ जी अंकल जी, आप बताइए लास्ट में क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाकया के अंदर? हाँ जी, इस प्रकरण में मैं ये सरकार से अनुरोध करूंगा कि ऐसे सेंसिटिव मामलों में सरकार सोच समझकर न्यायपूर्वक प्रणाली अपनाते हुए कार्रवाई करे, और ये जो बुलडोजर की कार्रवाई की है ये बिल्कुल सही की है, क्योंकि जो बुलडोजर चला है सिर्फ उन्हीं जगह पे चला है जिन होटलों की छतों से वो पत्थर आए, जिन मकानों में से ईंटें मारी गई, और वो अवैध रूप से वहां पे बने हुए थे। वैध मकान को किसी को भी नहीं हाथ लगाया गया।
अवैध संपत्ति को तो तोड़ने के लिए किसी नोटिस की जरूरत नहीं होती, जबकि वहां के लोगों ने बताया कि हमें नोटिस तो बहुत बार मिले पर ऐसी आफत कभी नहीं आई कि अचानक आके ये हो गया। जब उन्हें नोटिस बहुत बार मिले, उन्होंने क्या सोचा कि नोटिस तो ऐसे आते रहते हैं, एक दिन तो बुलडोजर आ ही गया, आखिर बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी। तो इस मामले को वाइंड अप करने के लिए मैं तो आपसे ये कहूंगा, अगर सरकार नहीं चेती, सरकार ने समय पे कदम नहीं उठाए, तो सरकार को तो इन बातों का गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन आम जनता भी इसके लिए बहुत सारी दुखी होगी और नुकसान उठाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार से मेरा यही कहना है कि बारीकी से काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आउट स्टेट से भी आए हुए थे उस मुद्दे के अंदर, उस दंगे के अंदर। पहाड़ी पे चढ़ना जी 2 घंटा रास्ता है, 500 मीटर है वो, और चढ़ने में आदमी को है ना कम से कम 2 घंटे लगते हैं उस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए। बिल्डिंगों में चलो चढ़ जाते हैं, पहाड़ी पे चढ़ने के थोड़ा समय लगता है। तो ये पूरा प्री प्लान था या जो भी सिस्टम था, ये सारा जांच का विषय है। और सरकार से, अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि इसकी बारीकी से जांच की जाए। हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी प्रकार की घटना करने वाला, उसका कोई चेहरा नहीं होता, दंगाई का कोई चेहरा नहीं होता। क्यों अंकल जी, सही कह रहे हो ना मैं? आप एक तरह से सही कह रहे हो, दंगाई का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन पुलिस की इसमें दोगली नीति मैं आपको बताऊंगा। हाँ। जो सेक्टर 57 के अंदर घटना घटी, उसको हम दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो आरोपियों के एफआईआर में नाम भी आ गए, पते भी आ गए, सारे एड्रेस भी आ गए और उनके गवाह भी आ गए, लेकिन 17-18 जने थे वो सारे। लेकिन जो इतनी बड़ी घटना घटी, जिसमें से अभी तक की सूचना के मुताबिक 7 आदमियों का तो देहांत हो चुका है, जिसमें पुलिस वाले, होमगार्ड के और हिंदू समाज के लोग भी थे। 1-2 मुसलमान भी उनमें से था, जिनको गलती से उन्होंने हिंदू नाम समझ के मार दिया गया। ये इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने नाम पूछ पूछ के लोगों को मारा था, पूरा नाम वो बता नहीं पाए। जो एक आम धारणा होती है, अपना अगला नाम, छोटा नाम बता देते हैं। जो हिंदू दिखाई दिया उन्होंने मार दिया, जो कि एक हमारे फतेहाबाद के सरदार जी भी होमगार्ड में थे, उनका भी उन्होंने कत्ल कर दिया। इस तरह के जो कत्ल हुए हैं उनकी हम निंदा करते हैं और सरकार से कहते हैं कि ऐसे लोगों की मदद भी वो आर्थिक रूप से, नौकरियां देके, और उनको जो भी मदद हो सकती है वो सरकार सहयोग करे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे। और जो अपराधी उन्होंने नामजद रख दिए, लेकिन इस जो शोभा यात्रा निकली थी, इसमें उन्होंने एक आरोपी का भी नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। ये बहुत सारी चिंता की बात है और सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाती है ये बात कि उसमें एक भी एफआईआर में नामजद नहीं है, और इस एक एफआईआर में सारे नाम, पते और गवाहें तक मौजूद है। तो ये दोगली नीति है। ठीक है, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? यदि जो है हिंदू जो लोग थे वो ऐसा कुछ करना चाहते, तो कितनी वीडियो हमने ऐसी देखी जो अपने बच्चे, अपनी बीबी को साथ लेके गए हैं। यदि वो ऐसा करने की प्लान होती तो ये जो है वो ऐसा नहीं करते वो। अब आप कह रहे हैं लोग जो हिंदू और मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहा आजकल, किंतु हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। ये कारण पता क्या हो रहा है? पूर्ववर्ती सरकारों ने, जैसे हमारे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे जो अधिकार हैं देश के, जो संपत्ति है, पहला अधिकार इनका है, दूसरी जातियों के उन्होंने बोला था। तो जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक कौन है? मुसलमान कितने हैं? 20-25 करोड़ मुसलमान हैं। तो उनका कहता ये है। अब वो जो है, ये सरकार आई है भाजपा, और जबकि उन्होंने कहा था हिंदू संगठन जो है, ये हिंदू वाले जो है वो ज्यादा आतंकवादी हैं, जबकि वो काफी लोगों को इन्होंने आतंकवादी घोषित करने की कोशिश भी की और जेल भी काट के एक सन्यासी ने, इस प्रकार से बहुत इन लोगों ने मारा। अब जो इस प्रकार ये सरकार आने से लोगों में एक उत्साह बना है, हिंदू आगे आए हैं, और इस वजह से वो जो है, अब लोग कहने लगे हिंदू मुसलमान ज्यादा हो गया। उस टाइम हिंदू जो है चुपचाप बैठे हुए थे कि हिंदू जाति जो है एक शांत कौम है,
किसी को कुछ नहीं करती, सब धर्मों का जो है वो पालन करती है। जबकि ये हमारी देवी देवताओं के इनके बहुत बड़े चित्रकार ने हमारी देवी देवताओं के इतने गंदे चित्र बनाए और भाग गए यहाँ से। तो वो जो है ऐसी फिल्में बनाती हैं। चलिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके देखा जाए कि इन्होंने बताया कि दोगली नीति से सरकार काम कर रही है, तो आपका क्या नजरिया है कि किस नीति से काम करना चाहिए मेवात के मुद्दे पर? मेवात के मुद्दे पर एक सुस्पष्ट और एक जो चुनाव करवाने हैं इन्होंने वहां लोगों से, अपनी वोट को न देख करके एक न्याय संगत जो है लोगों का न्याय करना चाहिए। उसमें मुसलमान भी हम मानेंगे, बहुत गरीब लोग पिस गए हैं, उनका भी धंधा ठप हो गया है। ऐसे हिंदुओं का जो है वहाँ पलायन हो रहा है बहुतों का। ये इसमें एक मुख्य कारण मैं मानता हूँ कि बहुत हमने वीडियो देखी है, रोहिंग्या इसमें शामिल थे। उन्हें रोंगों के पैसे दे दे के जो है उनको आगे किया हुआ था। उनको सबसे पहले बुलडोजर से उन्हीं को उठवाया गया है, क्योंकि वो जो ये सरकारी संपत्ति, सरकारी जमीन थी, उसके ऊपर उन्हें कई साल से कब्जा किया हुआ था। उस टाइम उठाते थे तो विपक्ष वाली पार्टियां उनके साथ खड़े हो जाती थी उस टाइम। अब लोग कहते हैं अब क्यों उठाए, इसलिए उठाए कि अब जो है एक सुनहरी अवसर था सरकार के पास उठाने का, और वो इसमें संलिप्त थे लोग जो इस दंगे में, उनके पास एक प्रमाण होने के कारण उनको सबको उठा दिया वहां से। अब हर जगह ये फैले हुए हैं रोहिंग्या, और जो दूसरे देश वाले हमारे यहाँ आते हैं वो क्या करते हैं, पैसे लेकर थोड़ी दिहाड़ी करके, उनको नहीं पता क्या करना है, वो दंगे करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं। चलिए, ये तो देखो आपने सही बताया, बाकी ये सारी चीजें जांच का विषय है। और साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना साथियों। मिलते हैं ऐसी रोमांचक विश्वसनीय वीडियो के साथ। धन्यवाद साथियों। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.